Hello friends, welcome back to my channel शशांक एजुनेट क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो आज हम करने जा रहे हैं पेपर 4 टैक्सेशन ऑफ सीए इंटरमीडिएट। इसमें हमने अभी तक पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन ऑफ पर्सन। तो डेफिनेशन ऑफ पर्सन के पार्ट 1 में मैंने आपको कराया था डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल और डेफिनेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड डेफिनेशन ऑफ फर्म, जिसे आप बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम कंपनी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी कोई कंपनी वर्ड बोले ना बेटा, कंपनी के केस में आपको 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें मैं बताता हूं। पहली, इंडियन कंपनी। अगर कोई कंपनी इंडिया में ओपन हुई है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे कोई और कंपनी हो, चाहे कोई कंपनी आपने खोली मैंने खोली, तो जो कंपनी यहां ओपन हुई उसको हम बोलेंगे कंपनी। ये हम डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मतलब हुआ उसको यहां पे इनकम टैक्स देना है। सेकंड, अगर कोई कंपनी बाहर खुली, कहां पे ओपन हुई बेटा? बाहर, किसी फॉरेन स्टेट में ओपन हुई, कहां? अमेरिका में ओपन हुई, जैसे एप्पल। तो वहां पे अगर कंपनी वो ओपन हुई उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। वो भी इस कंपनी के डेफिनेशन में कवर होती है, क्योंकि अगर वो यहां पे इनकम कमाएगी तो उसको यहां पे टैक्स देना है। थर्ड, अगर किसी कंपनी को इनकम टैक्स एक्ट के प्रीवियस लॉज ने कवर कर लिया है, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, किसी एसोसिएशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को, और बोला है कि हम इसे कंपनी मानेंगे, तो वो भी क्या माना जाएगा बच्चों? कंपनी। और फोर्थ केस, जहां पे सीबीडीटी ने अपने जर्नल या स्पेशल ऑर्डर से किसी इंस्टीट्यूशन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को बोल दिया कि ये कंपनी है, तो वो भी कंपनी मानी जाएगी। 4 चीज समझ में आ गई। देखते हैं बच्चों। पहला हम ब्लॉक बनाएंगे। फर्स्ट वन इज इंडियन कंपनी। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा यहां पे, तो उसका एग्जाम्पल आपके लिए हो गया रिलायंस। ठीक है। सेकंड कौन सी कंपनी है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉस आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया की में कोई कंपनी ओपन हुई है उसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी, और वो भी कहां पे डिसाइड होगी बेटे, या कहां अप्लाई होगी? कंपनी के एम्बेड या डेफिनेशन में। थर्ड, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एसोसिएशन, कोई बॉडी जो प्रीवियसली कौन सा एक्ट होता था हमारा? इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 फॉर एनी असेसमेंट, किसी भी असेसमेंट के लिए, तो उसको भी क्या बोलेंगे बच्चों? उसको भी कंपनी बोलेंगे। मैंने बताया था। एंड फिफ्थ, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन which is declared by the journal or special order of CBDT। तो बच्चों अगर ऑर्डर आ गया है उसको भी क्या बोला जाएगा बच्चों? उसको भी बोला जाएगा कंपनी। ठीक है। तो अब आपकी कंपनी की डेफिनेशन 4 पार्ट में डिवाइड हुई। पहला इंडियन, दूसरा फॉरेन, थर्ड प्रीवियस इनकम टैक्स लॉस, फोर्थ क्या हो गया? सीबीडीटी। अब हम इसको बताएंगे कि कंपनी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट इज डोमेस्टिक, सेकेंड इज फॉरेन कंपनी। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों आपका? नेक्स्ट इज डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है बेटे? अब हम डोमेस्टिक कंपनी का मतलब देखते हैं। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, जो पॉइंट बता रहा हूं लिख लेना, इसको आप नोट्स बना लेना। 2 चीजें जरूरी होती हैं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन, वो इनकम टैक्स पे करेगी इंडिया में, कोई भी कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंडियन हो, चाहे कोई और कंपनी हो। तो अगर एप्पल कंपनी यहां पे इनकम टैक्स पे कर रही है, डोमेस्टिक कंपनी है। सेकंड कंडीशन, वो जो पैसा कमा रही है, जो प्रॉफिट कमा रही है, उसका शेयर, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड, वो सारा का सारा डिविडेंड या डिविडेंड कहां पे करती है? विद इन इंडिया। ऐसा अरेंजमेंट उसने बना रखा है, उसको बोलेंगे आप डोमेस्टिक कंपनी। चेक करते हैं बेटे। फर्स्ट, इट मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी which is in the respect of his income liable to income tax. This is my first point. Income liable to income tax. First point. Second, has made the prescribed arrangement for declaration and payment of dividend. Dividend पे करना चाह रही है। कहां पे करना चाह रही है बच्चों? थर्ड इज विद इन इंडिया। ओके, क्लियर? तो तीनों कंडीशन पूरी होती हैं। यहां पे टैक्स पे कर रही है, प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट कर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का, और इंडिया में पे कर रही है। क्या बोलेंगे उसको आप? उसको बोलेंगे आप डोमेस्टिक कंपनी। अब हम ध्यान कीजिए बेटा,
अभी हम पढ़ के आए थे पीछे वाले सेक्शन में कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 26, उसमें लिखा हुआ था इंडियन कंपनी। तो कौन कौन सी कंपनी इंडियन कंपनीज होती हैं वो पढ़ते हैं। पहली कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, कंपनीज एक्ट 1956 या अब क्या हो गया बेटा कंपनीज एक्ट 2013, इसमें रजिस्टर्ड अगर है तो उसको बोलेंगे आप इंडियन कंपनी। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। तो अगर कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है, सेकंड एंड पॉइंट लिखा है बच्चों यहां एंड, रजिस्टर्ड तो होनी ही चाहिए। और क्या होना चाहिए, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ कंपनी शुड बी इन इंडिया। तो अगर कोई कंपनी मैंने यहां पे खोली, अगर कोई कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और वो जो कंपनी मैंने ओपन की उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लेट्स से सिंगापुर में है, तो उसको आप इंडियन कंपनी नहीं बोल सकते। दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, ए प्लस बी। क्लियर है बेटे? यहां पे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया, आपका स्टडी मैट का उठाया हुआ है, देखेंगे बेटे। क्लास ऑफ कंपनीज, तो क्लास ऑफ कंपनीज सबसे पहले आपने देखा बच्चों डोमेस्टिक कंपनीज। क्या देखा बच्चों आपने? डोमेस्टिक कंपनी। देखते हैं बच्चों, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब हो गया इंडियन कंपनी। क्या होता है इंडियन कंपनी? दो कंडीशन पूरी करता है। पहला, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहा है, ये था, और इसका बेटा प्रिंसिपल प्लेस कहां पे था? इंडिया में था। प्रिंसिपल प्लेस इन इंडिया। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में है तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे आप डोमेस्टिक कंपनी, पहला। सेकंड, कंपनी विच हैज मेड द प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट, जो मैंने आपको बताया था, प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग द डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द सच इनकम इन इंडिया। तो यहां पे अगर कहते हैं दिस कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? वो सारी कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसे फॉरेन कंपनी बोलते हैं। कोई आपसे पूछे भाई साहब फॉरेन कंपनी क्या होती है? अब देखो फॉरेन कंपनी का एग्जांपल, जैसे कोई ए कंपनी है, वो बाहर रजिस्टर्ड हुई, लेकिन यहां पे इनकम टैक्स पे करती है, यहीं पे डिविडेंड पे करती है। कौन सी कंपनी होगी बच्चों? वो डोमेस्टिक कंपनी। रोना मत वहां जाके, सर ये तो इंडिया की है ही नहीं। है, कैसे इंडिया की है? लायबल टू पे इनकम टैक्स एंड प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड क्लास ऑफ कंपनीज। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, फर्म पे। डन? चलिए बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फर्म। हालांकि जब आपने अपना फाउंडेशन दिया होगा बेटा, फर्म का एक अलग से चैप्टर था आपकी बुक में, अगर आपको याद आता हो बच्चों। याद आया बच्चों? आपने पढ़ा था बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में आपका एक एक्ट था, क्या एक्ट था बेटा आपका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, फर्म उसी ही फर्म की बात कर रहा है, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, द टर्म फर्म, पार्टनर, पार्टनरशिप have the same meaning as assigned to them इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहां कहां करके आए हो आप? फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, बिजनेस लॉ में पढ़ के आए थे बेटे। जब आपने फाउंडेशन करा था तो आप पढ़ के आए थे इसको, है ना? और कहां पढ़ा था बेटा इसमें ये आपको? फिर ये आपने पढ़ा था बच्चों, चलिए जी, फिर आपने कहां पढ़ा था बेटा? फिर आपने पढ़ा था अपने 12th में भी पढ़ा था आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो उसी पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इन एडिशन द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड द टर्म्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी जो एलएलपी होता है, एलएलपी भी ये फर्म में कवर हो रही है। द पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप एज दे हैव बीन डिफाइंड इन द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब देखिए बेटा पार्टनरशिप का मतलब, अ पार्टनरशिप विद अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have, पहला पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, who have agreed to share the profits of a business. Second, carried on by them all or any of them, यानी सारे चला रहे हैं उस बिजनेस को या कोई एक चला रहा है। The person who have entered into a partnership with one another, इंडिविजुअली क्या बोलते हैं उसको? पार्टनर्स, और कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा इसको? फर्म। यानी कलेक्टिव की बात करते हैं तो कलेक्टिवली बोलते हैं उसको फर्म। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटे, अगर हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म का मतलब यहां दोनों चीजें कवर हो रही हैं। फर्म में देखें तो यहां पे बेटे कवर हो रही है आपकी पार्टनरशिप फर्म भी, यानी जो आपकी बच्चों पार्टनरशिप होती है वो भी कवर हो रही है, और जो आपकी होती है एलएलपी वो भी कवर हो रही है। ये एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है या कंपनीज एक्ट से बोलते हैं आप,
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसको क्या बोलेंगे, फर्म को। तो आज की क्लास में हमने करा डेफिनेशन किसकी बेटे, डेफिनेशन ऑफ कंपनी की और डेफिनेशन ऑफ फर्म की। फर्म की डेफिनेशन करते हुए आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैंने लिखवाया भी था, वो सारे इंडिविजुअल्स या वो सारे पर्सन जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए, जो खुद कर रहे हैं सारे या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक कर रहा है। तो आई होप कंपनी की डेफिनेशन और पार्टनरशिप की डेफिनेशन, एलएलपी की डेफिनेशन या फर्म की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बेटे, हम पर्सन्स की डेफिनेशन और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बनाए रहें। बाय बाय बच्चों।